संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पी सीतारमैया। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष पी सीतारमैया थे। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया था? 2011 में। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा 2011 में किया गया था। उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के महान्यवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? लोकलेखा समिति। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच लोकलेखा समिति करता है। लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 262 में। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख अनुच्छेद 262 में है। निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सन सूची। निगम कर तथा सीमा कर सन सूची के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 5। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तीसरी अनुसूची में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची तीसरी में किया गया है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? 1996 में। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को 1996 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है? ओजोन। ओजोन द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है। अपीको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। अपीको आंदोलन का संबंध कर्नाटक से है। अपीको आंदोलन 1983 में पांडुरंग हेगड़े ने किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर। ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया? मेघालय में।
ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय राज्य में स्थापित किया गया। पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब है। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? अनुच्छेद 102(1) के तहत। भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? डेक्कन यूनिवर्सिटी। भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डेक्कन यूनिवर्सिटी होगा। केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? 6 वर्ष। केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र तय करने का निर्देश राज्यों को 6 वर्ष किया है। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटरों को। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटरों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है। ट्विटर की नई सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो है। हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। अमृतकाल भारत 800 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? हरित विकास, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पर्यटन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 3, 5 और 6। विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना है? 10वां। विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान 10वां है। भारत कब तक के गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई जिसका लक्ष्य है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ता के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C-295 को बनाने की जिम्मेवारी मिली है? टाटा को। हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया है जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? DRDO। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2015 में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 21वां।
ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 21वां है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। IIFA अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? अबू धाबी में। IIFA अवार्ड 2023 का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया जाएगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया। G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना 1975 में किया गया था। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 2026 में किया जाएगा। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन के लेखक कौन हैं? शशि शेखर वेम्पति। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु समिति का गठन आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.72%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि 17.72% है। जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? 18 से 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला में। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित किया गया। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। चंडकौशिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्षेमेश्वर। चंडकौशिक पुस्तक के लेखक क्षेमेश्वर हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है, क्या कहलाता है? रेतवाड़ी प्रथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की? फ्रेंच के।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। नेहरू रिपोर्ट 1938 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, बेबल योजना 1946 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? रजनी पामदत्त ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध चोल वंश था। पिटरा ड्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पिटरा ड्यूरा का संबंध दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महाजनपद एवं उनकी राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है? चेदी, उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई सुमेलित नहीं है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? लैंसडाउन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट गवर्नर जनरल लैंसडाउन के शासनकाल में पारित हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को किया गया था। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युमन्य तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट। दिए गए पादपों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? नींबू का रस, कॉफी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं में। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए मिला था। निम्न में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होता है? अवतल लेंस। पानी की बूंदें अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में। ऋणात्मक आवेश बीटा किरण में होता है। अल्फा किरण में धनात्मक आवेश होता है। गामा किरण आवेशहीन होता है। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं OH-। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? दिक् सहसंयोजन बंधन। क्लोरीन अणुओं के बीच दिक् सहसंयोजन बंधन होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण का। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? हेनरिक हटरज के द्वारा। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हटरज के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना मद्रास में स्थापित किया गया था। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? हुगली। जलांगी नदी हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट तथा सैनकोटाग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 3, 2 और 4। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। भू आवेष्टित देशों में कौन से देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित देश हैं? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान भू आवेष्टित देशों में से दोहरे भू आवेष्टित देश है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? मिशिगन झील। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जीरोफाइट कहलाती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में
खनिज तेल पाया जाता है? अवसादी चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियो वनस्पति। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियो वनस्पति कहलाता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? विश्वनाथ आनंद को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार सम्मानित विश्वनाथ आनंद को किया गया था। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? अग्निवीणा। अग्निवीणा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है।